हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बच्चों के डिमांड पे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आते हैं और उसी तरीके से आज एक बच्चे ने डिमांड किया हुआ है कि हमें इसका सॉल्यूशन भेजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अ सर्कुलर डिस्क हैज मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 2 मीटर इफ। देखिए यहाँ पे जो W लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा है, ठीक है ना। ओमेगा चेंज है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हाँ, 2 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, देन फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन को पढ़ने में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है सर्कुलर मोशन का आपका ये नहीं, रोटेशनल मोशन का है, ठीक है। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात पूछा हमसे वर्क डन, ठीक ना। वर्क डन पूछा हुआ है और आपके सामने ये जो फिगर बना हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है और इसका एक्सिस जो आपको दिख रहा है, देखिए ये एक्सिस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको 2-3 चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, वर्क डन ये जो है रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो ये मतलब इसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हम जब पहले काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशनल मोशन के टर्म में काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्क डन होगा आपका होगा हाफ। और यहाँ पे जो रोटेशनल के लिए हम मास को लेते हैं तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे v है ट्रांजिशन के लिए, तो रोटेट करेगा तो यहाँ पे ओमेगा²। बात समझ में आ रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कुछ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मतलब वर्क डन होगा। सबसे बड़ी बात हम फार्मूले की बात कर ली है। अब देखिए आपको फार्मूला मिल चुका है तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आएगा, तो आपको इतना लर्न होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक सर्कुलर डिस्क का जब उसका एक्सिस है कुछ इस तरीके से पास कर रहा होता है तो उसके लिए I = mr²/4 ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों। आप एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको लर्न कर डालिए, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा। तो देखिए आपको चीज़ें पता हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ओमेगा फाइनल की जरूरत है और ओमेगा इनिशियल की जरूरत है। ओमेगा इनिशियल देखिए यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन दिया हुआ है और 6 रेवोल्यूशन, जबकि आपको पता है कि ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। तो रेवोल्यूशन से हम रेडियन में चेंज करते हैं, तो ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड को हम जब चेंज करें रेडियन पर सेकेंड में तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से ओमेगा फाइनल भी कर लीजिए। यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन है, 6 मतलब 6 का मल्टीप्लाई 2 पाई में करेंगे तो 6 है मल्टीप्लाई बाई 2 पाई इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकेंड। इतनी चीज़ें हमें मिल गई हैं। फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, वर्क डन इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई I mr²/4। m देखिए आपको 2 किलोग्राम देकर रखा हुआ है और रेडियस 2 मीटर, यानी रेडियस जो है इसका ये 2 मीटर है। तो हम पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, इतना तो आप समझ जाएंगे, डिवाइड बाई 4। और यहाँ पे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे पाई भूल गया था, पाई स्क्वायर और माइनस ओमेगा इनिशियल 4 है तो 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। 144 में से 16 जब निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 128 पाई स्क्वायर। वर्क डन है तो इसका यूनिट क्या होगी, जूल। ये आपका रहा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरीके से अगर आपके किसी और भी क्वेश्चन की डिमांड होती है तो आप हमें सीधे सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको इस तरीके से ला करके प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें राजेंद्र एजुकेशन।